सैफी सुमरो भी हमारे साथ हैं और सैफी से भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश करें। रज़ा अब्बास साहब जो अथॉरिटी सीनियर डायरेक्टर हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। केएमसी के सीनियर डायरेक्टर हैं वो। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि पेंटिंग वापस करी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सैफी सुमरो साहब की भी थोड़ी सी इसमें डिले था, आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, आप लोगों की तरफ से उनको बहुत सारी कॉल्स भी गई, उनका फ़ोन बंद था। ये सारा सिनारियो हमने पिछले शो में कवर किया हुआ है। सैफी ये बताइए सबसे पहले तो कि कैसा लग रहा है आपको, इतने अरसे बाद आपकी पेंटिंग वापस मिली है? सर बहुत खुशी हुई मुझे, 7 साल के बाद मेरी पेंटिंग मुझे वापस मिली। और जैसे मैंने जाकर हाल में देखा और पहली चीज जिस पेंटिंग के ऊपर पड़ी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी हुई थी, बहुत महसूस हुई। बिल्कुल सैफी, आपको याद है ना, हमने अपने शो पे आपकी इस इशू को बहुत वाज़े तौर पर मीडिया में लाया था, इसीलिए कि ये चीज़ और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। जी सर, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया और जिस मेरे चैनल में साथी और सबका शुक्रिया। माशाल्लाह आपके चैनल में भी बहुत सहारा बना मेरा। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई हर्जाने का ये कॉम्पनसेशन के तौर पे कुछ आपको रकम भी मिली या फिर सिर्फ पेंटिंग ही वापस मिली? नहीं सर, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, बस खाली पेंटिंग्स मिली। और अवार्ड मेरे ख्याल में कह रहे थे कि सलीम साहब बोल रहे थे कि आपकी पेंटिंग को प्राइज मिली है, किसी इंजीनियर दी है। अच्छा, तो अवार्ड वो लिफाफे में से तकरीबन 2000 रुपये निकले थे। अच्छा, और ये बताएं कि कैसे पेंटिंग वापस दी? कोई तकरीब हुई वहाँ पर, फोटो सेशन हो? जी सर, उधर जो ना टोटली उर्दू मीडिया मौजूद थी, वो जो केएमसी की तरफ से आई हुई थी और सबके सामने जो है ना मुझे पेंटिंग मिली गई। आगे क्या सैफी, आप पेंटिंग्स बनाना छोड़ेंगे? क्योंकि आपने यही बात की थी कि मैं इतना डिसअपॉइंट हूँ, मैं इतना डिसअपॉइंट हूँ, मेरा दिल इतना टूटा हुआ है कि मैं पेंटिंग्स अब नहीं बना रहा 7 साल से। तो क्या अब पेंटिंग मिलने के बाद आपके अंदर का आर्टिस्ट दोबारा जागा है? जी सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह मैं अभी ये काम अपना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरी असल फील्ड भी यही थी जिसकी वजह से मैं दूर हो गया था और अभी मैं अपनी फील्ड में आ चुका हूँ और इंशाल्लाह काम करूँगा मैं। और एग्जीबिशंस में आप फेयर हॉल में और इधर पेंटिंग्स देंगे अपनी? नहीं सर, मैं एग्जीबिशन तो कोशिश करूँगा नहीं दूंगा। और दिल दुखा हुआ है जरा। जी सर, मैं बिल्कुल किसी भी गैलरी से नहीं दूंगा सर। बट सैफी, हम आपको यही प्रपोज करेंगे कि बहुत ज़रूरी है आप अपनी आर्ट को जारी रखें। और देखिए, ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें तो हो जाती हैं, इससे सीखने का मौका मिलता है। रज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन करना था, उनको भी हम अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सैफी, आगे के प्लान्स क्या है? अपनी खुद एग्जीबिशन करनी है? क्योंकि हम तो प्लेटफॉर्म सोलो एग्जीबिशन भी कर सकते हैं। जी जी जी, तो हम तो ये भी चाहेंगे कि हमारे शो पर भी आप आएं और अपनी पेंटिंग्स आपकी दिखाएंगे, आपका आर्ट दिखाएंगे। तो क्या कहते हैं इस पर आप? मेरा कोई मूड नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पेंटिंग सेल करूँ और पेंटिंग अपनी काम करके या तो आउट ऑफ कंट्री भेजने के इरादा है। सही बात है। अच्छा। सैफी, हम ये दुआ गो हैं कि आपका दिल वापस से जुड़ जाए और आप ज़रूर अपने आर्ट को पूरे पाकिस्तान में दिखाइए और इंटरनेशनली राब्ता हो गया आपके, बात करें जी। राय साहब, कहिएगा, आपने पेंटिंग वापस कर दी है और हमारा मकसद भी यही था वापस हो जाए, लेकिन सैफी जरा डिसअपॉइंट से दिखाई दे रहे हैं। असल में आवाज थोड़ी सी कम है, मैंने ज्वाइन भी करने की कोशिश की है आपको जूम पे। नो प्रॉब्लम सर, मुझे आवाज में दिक्कत भी हो रही है आप लोगों की। अब बताइए, आपको हमारी आवाज आ रही है? ज़ुहैब, क्वेश्चन दोबारा। जी, मैं ये कह रहा था कि ये तो हमने इशू भी उठाया इसलिए था कि मामला हल हो जाए। आपने पेंटिंग वापस भी कर दी, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन ये सैफी जरा डिसअपॉइंट से लग रहे हैं, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, उनकी जो आवाज है उससे नजर नहीं आ रही वो खुशी। देखिए, मसला ये है लव्स कंपनसेशन, मतलब मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो कंपनसेशन या रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, ये किस रॉयल्टी या कंपनसेशन के 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैं इसको अभी तक अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि मसला ये कि इनका कहना ये था पहले कि जी ये ज़ाहिर तस्वीरें बेच दी गई हैं या चोरी हो गई हैं। हेलो, जी जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मसला ये कि वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सैफी के साथ प्रॉब्लम ये है कि शायद इन्हें जो गाइड कर रहा है वो गैर मुनासिब अंदाज है उसका।
क्योंकि जब इन्होंने ये चोरी का इल्ज़ाम इतने बड़े इदारे पर आयद किया और जब देखा गया कि वो तस्वीरें वहीं सादखैन आर्ट गैलरी में ही मौजूद हैं, तो जाहिर है इनका वो जो इल्ज़ाम था वो मुस्तरद हुआ। बिल्कुल ठीक है। रजा साहब, ये बताइएगा कि इस पूरे सिनारियो से एज अ सेक्टर आप लोगों ने कुछ सीखा कि आपका एक स्ट्रक्चर और बेहतर होना चाहिए, रिटर्निंग ऑफ द आर्ट विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पूरी दुनिया में देखा जाए तो एक एग्जीबिशन जब लगता है तो उसकी आर्ट को बहुत एक तौर तरीके से और एक प्रोसेस से गुजारा जाता है वापस करने के लिए या बायर्स तक पहुंचाने के लिए। तो एज अ सेक्टर क्या कुछ चीज़ें बेहतर करने की गुंजाइश आपको नज़र आ रही है और हो सकती है, होनी चाहिए? मतलब सबसे पहले तो मुझे ये बताया जाए कि मेरे एंड पे या मेरे डिपार्टमेंट के एंड पे गलती क्या है। मतलब कोई भी तस्वीर दी जाती है तो बाकायदा उसकी स्लिप दी जाती है और स्लिप पे मेंशन होता है कि प्रोग्राम खत्म होने के 1 हफ्ते के अंदर आर्टिस्ट अपनी सर हम ब्लेम गेम नहीं खेल रहे। हाँ, हम ये कह रहे 7 हम साल ये क्यों नहीं कह लग रहे गया कि उनको क्यों लगा, आपकी क्या गलती थी। हम कह रहे हैं एक प्रोसेस को बेहतर करने में क्या किया जा सकता है। मतलब मैं आप मेरे या तो शायद मैं अपनी बात आपको कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ या शायद आप मेरी बात को समझ। बात ब्लेम गेम की नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा तरीक़ाकार की बात हो रही है कि एक तरीक़ाकार है एक सरकारी अंदाज है कि जी स्लिप दी जाती है, उसे 1 हफ्ते में ले जानी चाहिए। अगर वो नहीं ली जाए तो उसमें मुझे बताइए कि मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। मेरा इदारा मैक्सिमम ये कर सकता है कि वो उनको टेलीफोन कॉल पे कॉल करे। उसने बेबहा मरतबा कोशिश की। मतलब बिल्कुल ठीक है सर, हमें ये समझ आ गई कि हमारे आपके इदारे से कॉल करने की कोशिश की गई। कोई ऐसी जगह है जहां अगर एक आर्टिस्ट अपना काम नहीं उठा सका कोई भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो वो वहां सेफ तरीके से पड़ी होगी, अगर 7 दिन नहीं तो 7 महीने बाद भी उनको वो मिल जाएगी? हमने तो 7 साल बाद भी वापस की है। जी सर। तो मतलब यहाँ 7 दिन 7 माह नहीं 7 साल तक महफूज है और मेरे पास कुछ पेंटिंग तो ऐसी हैं जो 12 साल से भी मौजूद है। बिल्कुल आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरा राब्ता किसी से ना हो पाए तो मैं उसके लिए कोशिश ही कर सकता हूँ। अच्छा खैर राजा साहब, आपने वो तो हमने देखा कि एक बाकायदा पिक्चर भी और तो यानी इनको अप्रिशिएट किया आपने। एक आर्टिस्ट हैं, डिसअपॉइंट हुए थे, वो कोई भी वजूहात हो, और वो ही कह रहे हैं कि 2000 भी एक एनवेलप में उनको मिले थे। तो इससे मुतालिक बताइए कि वहां से जब ये गए सैफी तो मुतमईन होके गए थे? देखिए वहाँ पूरे तकरीबन 25 कैमरास के दरमियान हमने 25 चैनल के दरमियान इनकी चीज़ें हमने इनके हैंड ओवर की 7 बरस बाद। तो यकीनन 7 बरस से हमने उसे महफूज रखा हुआ था। हमने इन्हें हद्दुल इम्कान मुतमईन करने की कोशिश की, बल्कि इनको कहा कि हरगिज़ भी आर्ट को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर इन्हें किसी भी किस्म की कोई हमारी मदद की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल, बावजूद इसके कि हमारे साख को, इदारे की साख को बहुत नुकसान पहुँचा इनके सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट थे जिनके ज़रिए इन्होंने किया, लेकिन हम अब भी ये कहते हैं क्योंकि हम आर्ट फ्रेंड लोग हैं, आर्टिस्टों से मोहब्बत करते हैं, तो इन्हें कहीं भी हमारी ज़रूरत महसूस होगी तो हमारे दोनों हाथ खुले। राजा साहब, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। सैफी, इस पेंटिंग की एक तरीका कार जो था, जो आपने शायद सोचा हुआ था वो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ उससे आपकी पेंटिंग को और आपके आर्ट को, आपके हुनर को बहुत पजीराई भी मिली और अटेंशन भी मिली। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप आर्ट की दुनिया में रहें और अपना काम इंटरनेशनली भी ग्लोबल। बहरहाल इदारे ने देखे 7 साल तक उनकी पेंटिंग महफूज रखी और उसके बाद उसको वापस भी की। तो अब जहाँ तक रही बात ये कि सैफी जरा मुतमईन नहीं है, कॉम्पनसेशन उनको नहीं दिया जा रहा, तो वो ये कह रहे हैं कि किस बात का कॉम्पनसेशन, ये एक मामला, वो रिवॉर्ड्स अल्लाह ताला देता है, अवार्ड्स तो लोग देते रहते हैं। जी। तो बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने हमें वक्त दिया, और सैफी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया। तो ये